राहुल जी 3 सेक्रेटरी इसीलिए हुआ कि आपकी दादी अगर ओबीसी कानून लागू किए होते 3 नहीं 30 सेक्रेटरी दिल्ली में होते। अब राहुल गांधी ओबीसी चिल्ला रहे हैं। हिंदू ओबीसी के हक को हकमारी किया है के लिए पहले माफी मांगे लालू यादव सहित तमाम लोग। जो राहुल गांधी देश के बाहर जाते तो भारत को गाली देते। कांग्रेस पार्टी ओबीसी का विरोधी है। जब जब बीजेपी की सरकार आई पहले काका कालेकर को कमीशन को खारिज किया, दूसरा कमीशन बनाया नहीं। जब अडवाणी अटल जी 78 में सरकार में आए तो मंडल कमीशन बना। 80 में इंदिरा जी को रिपोर्ट दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई 10 साल नहीं की। राहुल जी 3 सेक्रेटरी इसीलिए हुआ कि आपकी दादी अगर ओबीसी कानून लागू किए होते 3 नहीं 30 सेक्रेटरी दिल्ली में होते। और आज लालू जी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, कभी सर्वेक्षण नहीं कराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी ये बताएं कि मनमोहन सिंह ने कहा था वो सही है या जो आप कह रहे हैं वो सही है। मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप बताएं कि वो सही है या आप कह रहे हैं बिना राजीव गांधी ने विरोध किया ओबीसी को, इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया। अब राहुल गांधी ओबीसी चिल्ला रहे हैं। ये घड़ियालू आंसू बहाना बंद करो। एक चीज कहना चाहता हूं, बिहार भी उससे अछूत नहीं है। ओबीसी आरक्षण की आड़ में मुस्लिम जातियों को सम्मिलित करना और ये ओबीसी का हक मारने के बराबर है। ये मैं इसका विरोध करता हूं कि जो मुस्लिम हैं उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बिहार सरकार और देश के कई सरकारों ने, जो सेकुलर सरकार है, ये हिंदू ओबीसी के हक को हकमारी किया है और इसके लिए पहले माफी मांगे लालू यादव सहित तमाम लोग। मैं तो वही कह रहा हूं। एक तो संविधान में है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो फिर मुस्लिम को जात में बांट करके ओबीसी के कोटे का हकमारी क्यों को डाल करके ना कैसे नहीं छुए ऐसे छुए। लेकिन ये संविधान की धज्जियां उड़ी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना है देश के कई राज्यों में। बिहार से देखिए, ये रावण बताया क्या बताया, ये मतलब नहीं। मतलब है एक ऐसा राहुल गांधी जो राहुल गांधी देश के बाहर जाते तो भारत को गाली देते। ये राहुल गांधी खुद को सोचे वो क्या है। देश के बाहर जाते तो देश को गाली देते, लोकतंत्र को गाली देते, और देश के अंदर में रहते ऐसी बात बोलते जिसका उन्हें खुद ज्ञान नहीं। ये क्या है ये खुद को सोचे। राहुल गांधी सदन के अंदर महिला आरक्षण पर बड़े चिल्ला करके बोले कि प्रधानमंत्री जी केवल 3 ही ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, अगर इसके लिए कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहली बार बना कालेकर कमीशन। कालेकर कमीशन की रिपोर्ट खारिज कर दिया कांग्रेस ने, और दूसरा गठन तक नहीं किया। 1978 में अडवाणी जी अटल जी सरकार में थे, उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया
और 1980 में इंदिरा गांधी को मंडल कमीशन का रिपोर्ट सुपुर्द किया गया। 10 साल 10 वर्षों में कांग्रेस ने आरक्षण नहीं लागू किया। आज 89 में बीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी अटल जी अडवाणी जी के समर्थन से, और उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चलने वाली। उस दिन राजीव गांधी ने उस सदन में ओबीसी का विरोध किया। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी कुछ बोलें तो जरा पीछे भी अपने परिवार को झांक करके देखें। आपके पिताजी ने, राजीव गांधी ने विरोध किया, आपकी दादी ने कुछ नहीं किया। सेक्रेटरी की चर्चा तो करते हैं। अगर ओबीसी 80 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को अगर लागू कर दिया गया होता तो शायद आज राहुल गांधी को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि 3 ही सेक्रेटरी क्यों। बताएं लालू जी, नीतीश जी, ये बताएं कांग्रेस झारखंड में नहीं पंचायती राज का कराया, और आज ओबीसी की चिल्लाहट कर रहे हैं, ओबीसी का हक मुसलमानों को दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा।